प्रिय साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का प्रश्न है, विद्यापति के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो आइए हम जानते हैं पहले विद्यापति के बारे में परिचय थोड़ा सा। इनका जन्म 1350 से 60 ईस्वी लगभग मधुबनी बिहार जिले में बिहार राज्य के अंतर्गत हुआ है। इनकी मृत्यु 1446 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। माता गंगा देवी। इनकी शिक्षा गुरु हरिमिश्र से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। राजाश्रय तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि जाने जाते हैं। इनकी उपाधियों के रूप में इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से एवं कवि कंठहार भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में मैथिली रचनाएं हैं पदावली, गोरक्ष विजय। अभट्ट भाषा की रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत में रचनाएं ने भी इन्होंने किया है, उसमें शैव सर्वस्वार, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, भू परिक्रमा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा वाक्यवली, गया पतलक, वर्णकृत इत्यादि। अब हम विद्यापति के काव्य का भावपक्ष जानेंगे। विद्यापति जी के द्वारा लिखे गए काव्य का सर्व प्रमुख भाव प्रेम और सौंदर्य है। उनकी पदावली में चित्रित सौंदर्य श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। दूसरी कोटि में भक्ति विषयक पद आते हैं और तीसरी कोटि में विविध विषयक पद आते हैं, जैसे वैराग्य आदि श्रृंगार विषयक पद कुल मिलाकर 218 हैं। भक्ति पद 28 और विविध पद 22 हैं। विद्यापति के काव्य का भावपक्ष उनकी रचनाओं की आत्मा है, जो मुख्यतः श्रृंगार रस, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण और मानवीय अनुभूतियों के समन्वय से निर्मित है। यहाँ इसकी व्याख्या प्रमुख बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत है। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। विद्यापति मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। उन्होंने रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों से संबंधित वर्णन लिखे हैं। विद्यापति ने श्रृंगार रस वर्णन में वयसंधि, नक्सिक, सद्य सुनाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नोक झोंक, सधी शिक्षा, मिलन, रसी संभाषण, कौतुक अभिसार, छलना, मान, मानभंज, विदग्ध विलास, विरह बाल्योवास और बसंत के 18 खंडों में वर्णित किया है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन करने के लिए श्रृंगार रस को माध्यम बनाया है। उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जन भाषा को अपनाया एवं उसी के माध्यम से अपनी अनुभूतियों या विचारों को प्रस्तुत किया है। दूसरा है पहला पक्ष संयोग श्रृंगार। विद्यापति ने संयोग श्रृंगार के विविध पक्षों का वर्णन किया है, परंतु उसमें सौंदर्य वर्णन की प्रधानता है। उन्होंने इसमें नायिका के बाह्य सौंदर्य वर्णन में नक्सिक वर्णन, वेशभूषा, सुकुमारता, आकृति, प्रकृति आदि के वर्णन किए हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के माध्यम से मिलन की अवस्था को सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में कामिनी करे स्नाने, हेर तही हृदय हनय पंचनवाने, चिकुर गरे जलधारा, जनमुख शशि डर रोजर रोअर अंधारा। विद्यापति ने जानकी एवं गंगा की भी स्तुति की है, जिससे यह ज्ञात होता है कि विद्यापति की भक्ति भावना बहुत ही उदार एवं समर्पण बुद्धि भाव से समन्वित है। उन्होंने विविध देवी देवताओं की स्तुति की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भक्ति के क्षेत्र में किसी संप्रदाय विशेष के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। विद्यापति ने प्रकृति को श्रृंगार रस के आलंबन एवं उद्दीपन रूप में ग्रहण किया है और उसके सुंदर वर्णन देखने को उदाहरण स्वरूप चौंदिस भ्रमर भ्रम कुसुम कुसुमरम, नीरस मांजरी पीवई, मंद पवन चल पिक कुहू कुहू कहा, सुनी बिरहिनी कई से जीवई। इसके वियोग श्रृंगार पक्ष में विद्यापति के काव्य में वियोग श्रृंगार का चित्रण अत्यंत मार्मिक, यथार्थपूर्ण और मानवीय संवेदनाओं की गहराइयों को छूने वाला है। उन्होंने नायिका की आंतरिक पीड़ा, चिंता और व्याकुलता सुख का सूक्ष्म चित्रण किया है, जैसा कि सखी मोर पिया घर आयल नाही, नयन न सूझई अंधियारी रात,
उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप जैसे ऋतु परिवर्तन, विशेषतः वर्षा, बसंत, नायिका की वेदना को बढ़ाते हैं। उदाहरण रूप में भादव महीना गरज गरज बरसई पानी, माधव तोहर बिनु जीवन बेमानी। उन्होंने प्रकृति वर्णन के अंतर्गत बारहमासी की पद्धति पर भी विरह वर्णन का चित्रण करते हैं। आरल पावस निविड़ अंधकार, सघन नीर बरसै जलधारा, धन हन देखियत विघटित रंग, पंथ चलैत पथि कहूँ मन भंग, नदिया जोश भहु अथा, भीम भजंगम पथ चलला। उन्होंने अपनी रचनाओं में जैसे अगर कोई नायिका समाज के लोक लज्जा के कारण विरह प्रकट नहीं कर पाती है तो वे उनका संदेश वाहक बनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाव व्यक्त करने की भी काम उन्होंने किए हैं। उदाहरण स्वरूप कहबाक लाज सुनबाक लाज, अब कहिक जाय कौन काज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यापति का वियोग श्रृंगार मानवीय संवेदना की सार्वभौमिक अभिव्यक्ति है। वे विरह को रस बनाने में सफल रहे हैं। जहाँ पीड़ा काव्यमान हो उठी, उनकी नायिका आदर्श नहीं है बल्कि सजीव स्त्री है जो प्रेम में आर्त है और समाज लोक की मर्यादा को भी निभाती है। मानवीय रूप का वर्णन। विद्यापति के काव्य में मानवीय रूप का चित्रण उनकी रचनाओं को यथार्थपूर्ण, संवेदनशील और सार्वभौमिक बनाता है। उन्होंने दैवीय पात्रों जैसे राधा कृष्ण का भी मानवीय गुणों, दुर्बलताओं और जीवंत अनुभवों के साथ प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण राधा कृष्ण साधारण नायक नायिका प्रतीत होते हैं। उन्होंने मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए प्रतीत होता है कि उनके आदर्शवादी नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य की तरह वह भी भावुक, अधीर और दुविधा से ग्रस्त हैं। उनमें ईर्ष्या जैसे राधा कृष्ण के अन्य गोपियों के साथ बात करने से कुपित हो जाती है, प्रेम प्रकट करने में हिचकिचाहट और लोक लज्जा का भय एवं रूठ कर मनाने की इच्छा, यह सब सामान्य मानव के गुणों की तरह ही दर्शाते हैं। कहबाक लाज सुनबाक लाज, अब कहिक जाई कौन काज। राधा सखी से कहती है, कहने में सर्व, सुनने में सब शर्म, अब क्या करूं, किससे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ। कतहेरी आओलु नाही पिया, सखी सपनमा मोर भइल सचिया। कितनी बार देखा है पर प्रिय नहीं आया, हे सखी क्या मेरा सपना सच होगा। इस प्रकार के उनमें मन में उठती है। अतः विद्यापति के बारे में सच ही कहा गया है, विद्यापति के पद मानव हृदय का दर्पण है, जहाँ देवता भी मनुष्य की तरह प्रेम करते हैं, रूठते हैं और तड़पते हैं। इस प्रकार विद्यापति ने अपने काव्य में मानवीय रूप की भावना की प्रामाणिक शारीरिकता एवं स्वाभाविकता और सामाजिक यथार्थता के साथ उकेरा है। विद्यापति के विविध विषयक पद। विद्यापति के काव्य में भाव पक्ष की दृष्टि समृद्धि उनके विविध विषयक पद में प्रकट होती है। ये पद केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं बल्कि भक्ति, व्यथा, प्रेम, शिव सिंह का युद्ध, बाल विवाह, वैराग्य, भावना, प्रकृति, नीति और लोक जीवन के अनेक रंग समेटे हुए हैं। जैसे श्रृंगार रस प्रधान, इसमें प्रेम के संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। कामिनी करे सनाने, हेर तही हृदय हनय पंचवान। दूसरा है भक्ति भावना से युक्त पद। इसमें शिव, दुर्गा और कृष्ण की आराधना का सुंदरतम वर्णन देखने को मिलते हैं, जैसे जय जय गौरी शंकर प्रिय, जय जय महिषासुर मर्दिनी। तीसरा है प्रकृति चित्रण संबंधी पद। इसमें ऋतु परिवर्तन का मानवीय भावनाओं से संयोग का वर्णन किया गया है। इन वर्णनों में मिथिला के वातावरण की खास छाप है। उदाहरण स्वरूप बसंत बयार बहई सुहावन, कोयल कूक सुनाइब। चौथा है नीति और वैराग्य के पद। इसके अंतर्गत सांसारिक मोह माया से विरक्ति के उदाहरण मिलते हैं, जैसे धन जन यौवन अरु कीर्ति, चारि दिनक देह छाया। यानी धन, जन, यौवन और कीर्ति 4 दिन तक की छाया के समान क्षण भंगुर है। पांचवा है लोक जीवन के पद। इसमें भावुक गांव की संस्कृतियों, रहन सहन, स्त्री जीवन की चुनौतियों आदि का वर्णन देखने को मिलता है, जैसे गोरु छोड़ी दूध जो हाई वो, हो इतना ही भोजन। छठा है हास्य व्यंग के पद। यहाँ समाज की विसंगतियों, कुरीतियों आदि पर कटाक्ष किया गया है,
जैसे पंडित भये बहुत जना, मूर्ख भये नहीं कोई। निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं, विद्यापति का भाव जगत विशाल एवं गहन है। कवि ने श्रृंगार रस के समस्त पक्षों पूर्वराग, समागम, विप्लंब, प्रवास, मान तथा भक्ति की मार्मिक व्यंजना की है। वीर, शांत, करुण तथा हास्य की छटा छटकाई है। उनका भाव पक्ष मानवीय अनुभवों की प्रामाणिकता, लौकिक अलौकिक का सुंदरतम समन्वय और कला की नैसर्गिक सहजता से भरा हुआ है। यही कारण है कि वे मैथिल कोकिल कहलाएं और भारतीय काव्य परंपरा में उनका स्थान अद्वितीय बना रहा। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष मानव हृदय की वह लय है जहाँ प्रेम की मधुरता, विरह की पीड़ा और भक्ति की गंभीरता एक साथ संगीतमय हो उठती है। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा प्रश्न और उसके उत्तर समझ में आए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।